एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको राजनीति विज्ञान क्लास 12 2024 बोर्ड का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने यूएसएसआर को कब भंग कर दिया गया था? तो 1991 बी आंसर। निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्यों का समूह है? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। स। अमेरिका में सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की गई जो है नाटो। दक्षिण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका। वर्तमान में यूएनओ का कौन सा अंग स्थगित है? न्यास परिषद। जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा तथा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं उनको कहते हैं शरणार्थी। मैकडॉनलीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है? अमेरिका। वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1951। भारतीय जनसंघ का गठन हुआ 1951 राम मनोहर लोहिया द्वारा। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, वह है बॉम्बे प्लान। विकास की उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश है अमेरिका, और जो रूस है वो है समाजवादी। 1956 में ब्रिटेन ने सहेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? तो वो है मिस्र। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे राम मनोहर लोहिया। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को संवैधानिक घोषित किया था? वो था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब आप मेरे को बताओ कि आपातकाल कब लगाया गया? कमेंट करो। 1965 में से पूर्व भारत के किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था? जम्मू कश्मीर। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। बहुजन समाज पार्टी ने 1989 व 1991 में किस राज्य में सरकार बनाई थी? उत्तर प्रदेश। फिल इन द ब्लैंक्स। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन ने साम्यवादी क्रांति की। रासायनिक हथियार संधि सम्मेलन हस्ताक्षर हुए 1993 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई 2001 में ब्राज़ील में आयोजित हुई गई। पोर्ट एल्ग्रे में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का दस्तावेज हस्ताक्षर किए। अब आप मेरे को बताओ, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ 1961 में। कहाँ हुआ? कमेंट में बताओ। मंडल आयोग का गठन बीपी मंडल द्वारा किया गया। मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया था। यहाँ पे है आसियान शैली। तो आसियान शैली किसे कहते हैं? आसियान की सहयोगात्मक मेल मिलाप और अनौपचारिक टकराव रहित की जो नीति थी उसे आसियान शैली कहते हैं। दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम बताते हैं। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनका नाम बताना है। भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह। यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। अब आप मेरे को बताओ कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था? कमेंट में बताओ। मानवाधिकार को सामान्य कितने कोटि में बांटा गया है? तो राजनीतिक, आर्थिक और वो हो जाएगी। और पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? तो 170 प्लस देशों ने भाग लिया था, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और एनजीओ हो गए वो वगैरह वगैरह। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के उत्तरदायी कारण 2 कारण बताने हैं यहाँ पे। और सन 2000 में भारत में कौन से 3 राज्य बने थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। यहाँ पे 1957 में केरल के किस दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी? वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। शिमला समझौता कब व किनके मध्य हुआ था? 3 जुलाई 1972 में हुआ था, और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। अब आप मेरे को बताओ कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे? 2 बार मुख्यमंत्री रहे? बिहार के। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिंडिकेट में 2 नेताओं का नाम बताया। तो क्या 2 नेताओं का नाम थे? के कामराज और अतुल्य घोष। और क्यों बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों थी? क्योंकि सिंडिकेट के नेता तो थे, वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनके इशारे पर काम करें। सोवियत संघ विघटन के 2 परिणाम बताने हैं। तो परिणाम क्या हुए? यूएसएसआर का अंत हो गया और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई।
और नए राज्यों का गठन हो गया, 15 नए गणराज्य बने। और भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंध बताने थे। और आपके मतानुसार बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद, तो विवाद बताने थे शरणार्थियों की समस्या और जो इस्लामी जमात है वो सब। आपके अनुसार भारत व नेपाल में के मधुर संबंध है, अपने मत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भारत के नेपाल के बताने पारगमन संधि वगैरह ये सब, और व्यापार कर सकते हैं वगैरह। आपका मानना है कि अपारंपरिक धारणा मानवता की सुरक्षा और आतंकवाद के प्रमुख खतरा है, इसको बताना था। और वैश्वीकरण के कारण वस्तु व पूंजी की तुलना में लोगों का प्रवाह कम हुआ, इनके कोई 2 उदाहरण बताए। हैदराबाद में भारत में विलय की समस्या, हैदराबाद को निजाम और वो सब चल गया। मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान कराने में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं, 2 पक्ष देने दें। भारत व चीन के मध्य तिब्बत दलाई लामा, दल बदल से आप क्या समझते हैं? पावनवाद प्रांतर, केरल मॉडल, गोवा की मुक्ति एवं भारत राज्य में घटना, गुजरात का आंदोलन, बिहार का आंदोलन, लोकसभा चुनाव 90 के दशक में एंड ये 1989 के बाद। एंड ये मैप था श्रीलंका दक्षिण एशिया, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में, स्पेन यूरोप, बांग्लादेश पूर्वी भारत के पास, सऊदी अरब अफ्रीका, रूस उत्तरी एशिया, जापान पूर्वी एशिया एंड चीन उत्तरी एशिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।